ये एक पुराना इमारत था जिसकी हालत तकरीबन अबतर हो चुकी थी। दरवाजे के बाहर एक पथरीला रास्ता था और छत पर जगह जगह से पानी टपक रहा था। ये इमारत इस शहर के एक निस्बतन खामोश इलाके में वाक़ई थी, जहां अक्सर गलियां सुनसान रहती थीं और रोशनी कम ही पहुंचती थी। इमारत का रंग मध्यम था, जैसे वक्त ने इसकी शक्ल और सूरत को चमक से महरूम कर दिया हो। वो एक जवान जोड़ा था जो एक नए और बेहतर आगाज़ की तलाश में यहाँ आया था। उनका नाम अली और नादिया था। अली एक आम सा शख्स था, ना ज़्यादा जज्बाती ना बहुत ज़्यादा संजीदा। नादिया की शख्सियत अली के मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही हसास और ख़याली थी। नादिया हमेशा किसी न किसी नए तजुर्बे की तलाश में रहती थी और अली उसकी इस खुसूसियत से बखूबी वाकिफ़ था। यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही पुराना और वीरान लगता है, तुम्हें नहीं लगता? नादिया ने इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुराना ज़रूर है, लेकिन यह हमारा नया घर है। हमें बस इसकी खूबियों को तलाश करना होगा, अली ने इसके गिले में अपना हाथ डालते हुए जवाब दिया। उन्हें यह अपार्टमेंट काफ़ी सस्ता मिल गया था और नादिया को इसकी खामोशी और तन्हाई पसंद आई थी। दोनों के लिए ये एक नई शुरुआत थी और वो अपनी ज़िंदगी के नए मरहले की तरफ बढ़ रहे थे। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनका सामना एक अजीब सी खामोशी से हुआ। कमरा बहुत सादा था और दीवारों पर किसी वक्त की घुटन और तन्हाई का असर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि एक कमरा था जिसका दरवाज़ा बंद था और उसके साथ कोई भी तशरीह वजाहत मौजूद नहीं थी। अली ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो मुकम्मल तौर पर बंद था। ये क्या है? नादिया ने दरवाजे के पास आकर कहा। यह कमरा क्यों बंद है? पता नहीं, शायद इसकी मुरम्मत की ज़रूरत हो, अली ने जवाब दिया। लेकिन नादिया को एक अजीब सी जलन महसूस हुई। वो जानती थी कि यहाँ कुछ तो गलत है, जैसे कोई राज छुपाया जा रहा हो। दूसरे दिन नादिया ने अली से कहा कि वो इस कमरे का दरवाज़ा खोले। अली ने इब्तिदा में इसकी बात को नज़रअंदाज किया, मगर नादिया की जुस्तजू और तजस्सुस ने इसे मजबूर कर दिया कि वो कुछ करे। दोनों ने एक मुलाजिम को बुलवाया ताकि वो दरवाजे को खोल सके। मुलाजिम ने जब दरवाजे की कुफुल खोला तो एक निहायत खौफनाक मंजर सामने आया। कमरे की हालत इतनी बुरी थी कि दोनों की आंखें चमक गईं। दीवारों पर अजीब सी निशानियां और इशारे बने हुए थे, जैसे किसी ने तवील अरसे तक यहाँ रहकर उन अलामतों को खींचा हो। जगह जगह धुंधली तस्वीर नजर आ रही थीं, जैसे किसी इंसान की शक्ल में किसी ने कुछ लिखा हो। ये क्या है? नादिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, मगर ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, अली ने कहा और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में बदबू का एक तेज झोंका आया, जैसे कई साल पुरानी गंदगी और नमी की खुशबू हो। नादिया ने कमरे की जांच शुरू की और अचानक इसकी नज़र एक पुराने तज़किरा पर पड़ी जो एक कोने में पड़ा था। वो इसके करीब गई और इसे उठाया। तज़किरा खोलते ही इसमें एक नामालूम शख्स की तस्वीर और कुछ पुरअसरार तहरीरें नज़र आईं, जो न सिर्फ गैर वाज़ेह थीं बल्कि उनका कोई समझने वाला मतलब भी नहीं था। ये क्या हो रहा है? नादिया की आवाज़ कांप रही थी। शायद हमें इस कमरे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है, अली ने कहा और उसकी नज़रें उधर उधर मुड़ने लगें, जैसे वो किसी खतरे का एहसास कर रहा हो। वो दोनों वापस कमरे से बाहर निकले और दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर नादिया की आंखों में एक तज़ब्ज़ुब था। वो समझ चुकी थी कि ये कमरा किसी न किसी खौफनाक राज को छुपाए हुए है, और शायद वो राज उन्हें अब तक दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर रहा था। नादिया की आंखों में तशवीश थी और उसका दिल बेकाबू हो रहा था। वो रात भर उस कमरे के बारे में सोचती रही, जैसे कोई ख्वाब में आकर इसे तंग कर रहा हो। अली तो इस वाक़ये के बाद किसी हद तक बेपरवाह हो गया था। वो समझता था कि यह सब सिर्फ एक इत्तेफाक है और कमरा कोई मामूली पुराना कमरा होगा जिसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। मगर नादिया की ज़हन में सवालात की एक तवील फहरिस्त चल रही थी। तुम्हें यकीन है कि हमने सही किया? नादिया ने अली से सवाल किया। क्यों? अली ने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम्हें लगता है कि इस कमरे में कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते? हाँ, मुझे यकीन है। कुछ ना कुछ तो है। वो तस्वीरें, वो निशानियां, वो किताब, ये सब कुछ अजीब लग रहा है, नादिया ने अपनी फ़िक्र का इजहार किया। अली ने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया, लेकिन नादिया को इस कमरे के बारे में मज़ीद जाने की बेचैन कोशिश थी। वो रात के वक्त फिर से इस कमरे के दरवाजे के पास गई और इस बार इसे खोलने की हिम्मत भी पैदा की। नादिया, तुम पागल हो? अली ने इसे रोका। ये क्या कर रही हो?
मुझे कुछ ना कुछ समझना है अली। मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है और अब हमें इस कमरे में छुपे राज को जाना होगा। नादिया की आवाज़ में बेचैनी और गुस्सा था। अली हिचकिचाते हुए इसके पीछे आया। वो जानता था कि इसका साथ देना ज़रूरी है, लेकिन वो अभी तक इस मामले को मामूली समझ रहा था। नादिया ने कमरे के दरवाजे को फिर से खोला और अंदर दाखिल हो गई। कमरे में इतनी तारीकी थी कि कोई भी चीज़ साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही थी सिवाय दीवारों पर बने हुए अजीब व गरीब निशानों के। नादिया ने छोटे से रोशनी के बल्ब को ऑन किया और कमरे की तफसील से जायज़ा लेना शुरू किया। देखते ही देखते नादिया की नज़र एक और चीज़ पर पड़ी जो उसके लिए बिल्कुल नया था। कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था जो काफ़ी पुराना और पर मिट्टी लगा हुआ था। संदूक की सतह पर भी वही अजब निशानियां बनाई गई थीं। नादिया के हाथ कांप रहे थे जब उसने संदूक को खोलने का इरादा किया। नादिया, ये मत खोलो, अली ने कहा, लेकिन नादिया ने इसकी बात नज़रअंदाज करते हुए संदूक का दरवाज़ा खोल दिया। संदूक के अंदर एक सूखा हुआ कपड़ा पड़ा था जिसे नादिया ने बाहर निकाल लिया। जब इस कपड़े को खोला गया तो इसमें से एक अजीब व गरीब अशिया की भरमार निकल आई। एक पुरानी तस्वीर, एक किताब और कुछ धुंधले कागज़ जिन पर कुछ गैर वाज़े लिखा हुआ था। लेकिन इसमें सबसे अजीब चीज़ वो तस्वीर थी जिसमें एक शख्स की आंखें बहुत बड़ी और खौफनाक नज़र आ रही थीं और उसकी हालत बिल्कुल इंसानों से मुख्तलिफ थी। तस्वीर में मौजूद शख्स की होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जो नादिया के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ाती थी। ये क्या है? नादिया की आवाज़ तकरीबन सरगोशी की तरह निकल रही थी। ये कुछ नहीं है नादिया, ये सब सिर्फ पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, कुछ भी ख़ास नहीं। अली ने एक बार फिर उसकी तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन नादिया के दिमाग में एक सवाल था जो इसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। ये तस्वीर किसकी है? नादिया ने अली से पूछा। पता नहीं, शायद कोई पुरानी यादगार हो, अली ने जवाब दिया, लेकिन इसकी आवाज़ में भी बेचैनी थी। नादिया ने तस्वीर को गौर से देखा और उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसके दिमाग से जड़ गया था। वो शख्स किसी न किसी तरीके से इसके लिए अजनबी नहीं था, जैसे वो पहले कभी इस शख्स को कहीं ना कहीं देख चुकी हो। हमें ये सब छोड़ देना चाहिए, अली ने कहा। ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन नादिया इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतजस्सिस हो चुकी थी। इसने एक एक कागज़ निकालना शुरू किया। उन कागज़ों पर वही अजीब तहरीरें थीं जो इसने कमरे की दीवारों पर देखी थीं। लेकिन एक कागज़ पर कुछ और लिखा था जो बहुत साफ और वाज़े था। जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे करीब है। तुम इसे छप कर नहीं रोक सकते, वो तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। नादिया के दिल में एक हलचल सी मच गई। ये कागज़ और उसकी तहरीर कोई मामूली बात नहीं थी। इसका मतलब कुछ और ही था। नादिया ने वो कागज़ हाथ में पकड़ा और उस पर लिखी हुई तहरीर को दोबारा पढ़ा। जैसे ही इसने इन अल्फाज को ज़हन में रखा, एक टूटा हुआ सा ख्याल उसके दिमाग में गूंजा। जिसे तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हारे करीब है। ये जुमला इसकी रूह को हिला रहा था। वो जानती थी कि ये महज एक बेमानी सी इबारत नहीं थी, इसके अंदर कुछ गहरा राज छुपा था, और ये राज उनकी जिंदगियों को इस कमरे में बंद चीज़ों की तरह अपने अंदर समोए हुए था। क्या तुमने ये पढ़ा? नादिया ने अली की तरफ रुख करते हुए सवाल किया, लेकिन इसकी आवाज़ में इज़्तिराब था। ये कुछ अजीब लग रहा है। अली ने नादिया की तरफ एक नापसंदीदा नज़र डाली और फिर बेजारी से कहा, ये सब कुछ महज इत्तेफाक है नादिया। उन चीज़ों पर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमें यहाँ से जाना चाहिए और उस कमरे को भूल जाना चाहिए। लेकिन नादिया का दिल उन अल्फाज के बावजूद कुछ और ही कह रहा था। वो जानती थी कि अब वो इस राह पर चल चुकी थी जिस पर पीछे मोड़कर जाना नामुमकिन था। हम नहीं जा सकते। कुछ ना कुछ तो है यहाँ, नादिया ने अज़्म के साथ कहा। हमें इसका पता चिल्लाना ही होगा। ये सुनकर अली ने गहरी सांस ली और एक लम्हे के लिए खामोश रहा। फिर वो बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हें यकीन करना होगा कि हमें इस चीज़ से दूर रहना चाहिए जो हमें समझ में नहीं आ रही। नादिया ने सर हिलाया और फिर उसने वो पुरस्कार किताब खोली जो संदूक में थी। इस किताब के सफ़हात पर भी अजीब व गरीब अलामात और अल्फाज थे, जैसे कोई गहरे इल्म का हामिल शख्स उनमें छुपे राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। यह किताब कुछ अजीब लग रही है, नादिया ने किताब के सफ़हात को उलटते हुए कहा। अली ने इसकी बात को सुनकर किताब की तरफ देखा और फिर इस पर बेदिली से कहा, यह बस एक पुरानी किताब है, कुछ भी खास नहीं। लेकिन नादिया इस वक्त इस किताब की सहर में गुम थी। इसके ज़हन में यह ख्याल आया कि शायद ये किताब इस कमरे के राज को खोलेगी।
किताब के कुछ सफ़हात में ऐसी तहरीरें थीं जो किसी दूसरी ज़ुबान ने लिखी हुई थीं। इसके अलावा एक सफ़हा था जिस पर कुछ इंतहाई धुंधला सा नक्शा था, जिसमें एक कमरे की तस्वीर बनाई गई थी और उसके साथ एक कदीम दरख्त का निशान भी था। ये क्या है? नादिया ने दरख्त की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया। अली ने किताब की जानिब एक और नज़र डाली। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अहम हो नादिया, लेकिन नादिया की नज़रें इस दरख्त के निशान पर मरकूज़ हो गई थीं। ये शायद हमारे लिए कुछ मतलब रखता है। दूसरे दिन नादिया ने अली को फिर से इस कमरे में जाने की दरख्वास्त की। अली की नज़रें चमक अलिफॉट है और वो जानता था कि अब इसके पास नादिया को रोकने का कोई हल नहीं बचा। दोनों ने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, नादिया की नज़रें फ़ौरन इस निशान की तरफ जाकर रुक गईं जो दीवार पर मौजूद था। ये निशान जो पहले उन्हें महज बेतरतीब लग रहा था, अब वाज़े तौर पर एक दरख्त की शक्ल में नज़र आ रहा था, और वो दरख्त बिल्कुल इसी तरह का था जैसा कि किताब के सफ़े पर दिखाया गया था। क्या ये वही दरख्त है? नादिया ने हैरत से कहा। क्या? अली ने इसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए कहा। ये महज एक निशान है नादिया। लेकिन नादिया ने दीवार पर उन निशानों का बहुत से जायज़ा लिया। उसके ज़हन में एक नया ख्याल आया। ये निशान किसी रास्ते की तरफ इशारा कर रहा था, और ये रास्ता उन्हें इस कमरे के गहरे राज तक ले जाएगा। हमें ये निशान पीछे पीछे जाना होगा। ये हमें इस जगह तक ले जाएगा जो हम तलाश कर रहे हैं, नादिया ने कहा। अली ने नादिया की बातों पर सर हिलाया। लेकिन तुम्हें अंदाज़ा है कि हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मगर हमें ये जाना ज़रूरी है। नादिया का अज़्म पूरे कमरे में गूंज रहा था। दोनों ने इस निशान का पीछा किया और उनका सफ़र एक नई और पुरअसरार हकीकत की तरफ बढ़ने लगा। दीवारों पर बनी हुई निशानियां और भी ज़्यादा पेचीदा होती जा रही थीं, जैसे ये निशान किसी ख़ास ज़ुबान में लिखा गया हो। एक लम्हे के लिए अली को ऐसा महसूस होने लगा कि ये सब कुछ हकीकत नहीं है, ये बस एक ख्वाब है। मगर नादिया की आंखों में वो संजीदगी थी कि इसका यकीन उसके साथ था। अचानक कमरे की एक तरफ से एक सर्द हुआ का झोंका आया जो पूरी जगह में सरसराहट पैदा कर गया। नादिया की आंखों में खौफ की एक झलक आई, मगर वो फिर भी आगे बढ़ने का इरादा किए हुए थी। जैसे ही दोनों इस जगह के अंदर मजीद गहराई तक पहुंचे, एक दरवाज़ा नजर आया जो एक वीरान कमरे की तरफ खिल रहा था। ये क्या है? अली ने सवाल किया। नादिया ने इस दरवाजे को खोलते हुए कहा, ये वो जगह हो सकती है जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, कमरे के अंदर एक अजीब व गरीब आवाज़ आई, जैसे कुछ गुजर चुका हो या कुछ जाग उठा हो। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक गहरी खामोशी छा गई। कमरे में मौजूद हुआ का दरिया सर्द था, और जैसे ही दोनों अंदर दाखिल हुए, उनके जिस्मों में सनसनी की लहर दौड़ गई। अंदर का मंजर एक ख़ास किस्म की सियाही से डूबा हुआ था, जैसे ये कमरा तवील अरसे से नज़रअंदाज किया गया हो। दीवारों पर कुछ अजीब व गरीब अलामात और निशानियां बनाई गई थीं, जो नादिया के दिमाग में एक नया सवाल छोड़ गई थी। नादिया ने अंदर की तरफ कदम बढ़ाया और अचानक एक छोटा सा शेल्फ नज़र आया जिस पर कुछ पुरअसरार अशिया रखी हुई थी। एक पुरानी और धुंधली तस्वीर, एक टूटा हुआ गिलास और कुछ धुंधले कागज़ जो एक कोने में बिखरे हुए थे। नादिया ने एक कागज़ उठाया और उस पर लिखे हुए अल्फाज को पढ़ा, जो कुछ यूं थे। अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो कुछ ऐसा होगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर नहीं किया। तुम्हें जो मिलेगा वो तुम्हारे अंदर मौजूद खौफ को जागाएगा। ये इबारत पढ़कर नादिया के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। इसका दिल तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन इसके दिमाग में एक और सवाल था। ये खौफ किया है? और क्या वो राज जो इस कमरे में छुपे हैं वो मुझे और अली को बदलेगा? ये क्या है? अली ने कमरे का जायजा लेते हुए कहा। ये सब कुछ बहुत पुरअसरार लग रहा है। हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। नहीं अली, नादिया ने इसे रोक। हमें यहाँ रुक कर उन राजों को जाना होगा। कुछ तो है यहाँ, नादिया ने जवाब दिया और फिर शेल्फ पर रखी हुई तस्वीर की तरफ बढ़ गई। इस तस्वीर में वही खौफनाक शख्सियत नजर आ रही थी जिसकी मुस्कुराहट पर उसने पहले भी ध्यान दिया था। लेकिन अब यह तस्वीर ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा गैर मामूली नजर आ रही थी। अली ने इसके पीछे आकर कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब कुछ तुम्हें सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा। नहीं अली, नादिया ने इसे रोक कर कहा, हम यहाँ हैं ताकि इस कमरे के अंदर छुपे राज को जान सकें। इसके अल्फाज की गूंज अभी तक कमरे में बाकी थी कि अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे किसी ने कमरे में चलने की आवाज़ पैदा की हो। दोनों का दिल दहल गया। नादिया और अली दोनों एकदम चौंके और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से आगे बढ़ने लगे।
उनके दिमाग में खौफ और तजस्सुस का एक अजीब सा इम्तिजाज था और दोनों को ये एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत बड़ा और पुरअसरार होने वाला है। क्या ये आवाज़ तुमने सुनी? नादिया ने अली से पूछा। हाँ, ये क्या था? अली ने खौफ से कहा। क्या ये किसी और का काम हो सकता है? नहीं, यहाँ कोई नहीं है, नादिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। ये सब कुछ इस कमरे की पुरअसरारियत का हिस्सा है। हमें इस राज का सामना करना होगा। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कमरे के दरमियान पहुंचे और जैसे ही उनकी नज़रें कमरे के दूसरे हिस्से में पड़ीं, उनकी आंखों के सामने एक दरवाज़ा नजर आया। ये दरवाज़ा किसी वक्त में बंद किया गया था और उस पर पुराना ताला लगा हुआ था। ये दरवाज़ा कहाँ ले जाएगा? नादिया ने सवाल किया। अली ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, यह हमें मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर देगा। हम यहाँ रुक कर मज़ीद कुछ ना केवज, बस हमें फ़ौरन बाहर निकलना चाहिए। लेकिन नादिया इस दरवाजे को नज़रअंदाज नहीं कर सकी। वो जानती थी कि इस दरवाजे के पीछे कुछ बहुत बड़ा राज छुपाया गया है। इसने ताला खोलने की कोशिश की और कुछ ही लम्हों में ताला खिल गया। दरवाज़ा खोला और एक धुंधला सा मंजर उनके सामने आ गया। अंदर का मंजर इतना पुरअसरार था कि इन दोनों के दिलों की धड़कनें तेज़ हो गईं। ये क्या है? अली ने सरगोशी की। ये मंजर तो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा है। दरवाज़ा खोलते ही एक टूटा हुआ कमरा सामने आया, जहाँ किसी वक्त कोई रहाइश पजीर था, लेकिन अब वो जगह खौफनाक खामोशी में डूबी हुई थी। कमरे के कोने में एक कदीम मेज़ रखी हुई थी, जिस पर कुछ खचाखच कागज़ पड़े हुए थे। उनमें से कुछ कागज़ सुर्ख रंग के थे और उन पर अजीब सी तहरीरें लिखी हुई थीं। नादिया ने एक कागज़ उठाया और इसे पढ़ा। इस पर लिखा था, वो जो तुम्हें डरा रहा है वो तुम्हारे अंदर है। तुम्हें इसका सामना करना होगा, वरना तुम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाओगे। नादिया ने यह कागज़ अली की तरफ बढ़ाया और उसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट आई। ये कुछ बहुत अजीब लग रहा है अली। हमें उन तहरीरों को समझना होगा। अली की आंखों में खौफ की झलक थी और वो जानता था कि वो किसी न किसी तरीके से इस कमरे की हकीकत को नहीं समझ पाएंगे। नादिया, बस हम कुछ नहीं कर सकते। हमें यहाँ से निकलना होगा, फिर हम भी उन तहरीरों का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन नादिया ने सर हिलाया और उसकी नज़रें कमरे के एक कोने में रखे हुए एक छोटे से संदूक पर गईं। ये संदूक बिल्कुल वैसा था जैसे इसने पहले देखा था और इस पर अजीब व गरीब अलामात बनाई गई थीं। हमें ये संदूक खोलना होगा, नादिया ने कहा। अली ने सख्ती से जवाब दिया, नहीं नादिया, ये तुम्हारी आखिरी तंबीह है। लेकिन नादिया ने एक और कदम आगे बढ़ाया और संदूक को खोल दिया। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, अंदर की घुटन और सर्द हवा ने दोनों को जकड़ लिया। संदूक में जो कुछ था वो उनके तसव्वुर से भी बढ़कर खौफनाक था। जैसे ही संदूक का ढक्कन खुला, एक गहरी और ठंडी हवा का झोंका दोनों की समत में आया। उन दोनों के जिस्मों में एक अजीब सी लरज़त दौड़ गई, जैसे कमरे की सारी हवा उनके जिस्मों में सरायत कर गई हो। संदूक के अंदर एक अजीब व गरीब अशिया रखी हुई थी। एक टूटा हुआ कमरा, एक धुंधला सा अक्स और एक पुराना किताबचा जो किसी कदीम जुबान में लिखा गया था। नादिया की नज़रें फ़ौरन इस किताबचे पर गईं। इसने वो किताबचा उठाया और धीरे धीरे सफ़े पलटने लगी। जैसे ही वो किताबचे की एक और सफ़ा पर नज़र डालती, इस पर कुछ ऐसी अजीब व गरीब तहरीरें थीं जो किसी दूसरी जुबान में लिखी हुई थीं। नादिया ने इन अल्फाज को पढ़ा और उसकी नज़रें साकित हो गईं। क्या तुमने ये देखा? नादिया ने कांपते हुए अली से कहा। अली उसके करीब आया और किताबचे में लिखी हुई तहरीर पर नज़र डाली। जैसे ही इसने इस पर लिखे हुए अल्फाज पढ़े, इसका चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? तहरीर कुछ यूं थी, जो दरवाज़ा तुमने खोला है वो दरवाज़ा तुम्हें इसकी तरफ ले जाएगा जिससे तुम भाग रहे हो। तुम्हारे अंदर वो है जिसे तुमने हमेशा खौफ के तौर पर महसूस किया। नादिया और अली दोनों के दिमाग में एक ही सवाल था, ये किसके बारे में बात कर रहा है? वो दोनों जानते थे कि कुछ बहुत गहरा और खौफनाक उनके इंतज़ार में है। नादिया ने किताबचे को एक तरफ रखा और संदूक की बाकी अशिया का जायज़ा लेना शुरू किया। अंदर एक टूटा हुआ गिलास पड़ा था, जिसकी सतह पर कुछ अजीब व गरीब निशानियां जिमी हुई थीं, जैसे वो गिलास किसी वक्त में खून से रंगा गया हो। इसके साथ एक पुरानी तस्वीर भी रखी हुई थी, जिसमें वही खौफनाक शख्सियत दिखाई दे रही थी जिसका सामना नादिया को पहले हो चुका था। लेकिन अब इस शख्सियत के चेहरे पर एक ज़बरदस्त मुस्कुराहट थी जो उन दोनों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ा रही थी। ये क्या है? अली ने तस्वीर को देखकर कहा। ये वही शख्स है जिसे हमने पहले भी देखा था। नादिया ने तस्वीर के करीब जाकर इसे मज़ीद गौर से देखा।
इस शख्सियत की आंखें इतनी बड़ी थीं कि वो सीधी उनकी रूह में जाकर बैठ गई हों, और उसकी मुस्कुराहट इतनी खौफनाक थी कि नादिया के जिस्म में लर्जा आ गया। ये सब कुछ बहुत अजीब है अली, नादिया ने कहा। हमें इसकी हकीकत जाननी होगी। अली ने सर हिलाया और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा नादिया। इस कमरे में कुछ तो है जो हमें देखना नहीं चाहिए। नादिया ने इसकी बातों को नज़रअंदाज किया और संदूक की बाकी अशिया का जायजा लेने लगी। एक कोने में एक खाली प्याला पड़ा था जिसके अंदर कुछ गहरा सा मादा पड़ा था जो घट कर सूख चुका था। नादिया ने प्याला उठाया और इसमें कुछ अजीब और गरीब निशानियां देखी। ये वही निशानियां थीं जो इस कमरे की दीवारों पर भी नजर आई थीं। ये निशानियां हमें कहाँ लेकर जा रही हैं? नादिया ने सवाल किया। शायद हमें उन निशानों को समझना होगा, अली ने कहा। हमें उनके पीछे चल कर देखना चाहिए। दोनों ने फैसला किया कि वो उन निशानों का पीछा करेंगे ताकि ये मालूम हो सके कि ये सब कुछ किस चीज़ का इशारा कर रहा है। जैसे ही वो कमरे में मजीद गहराई में जा रहे थे, उनके दिमाग में खौफ का एहसास शिद्दत इख्तियार कर रहा था और उनके कदमों में बेचैनी बढ़ रही थी। कमरे की हर दीवार पर वही अजीब अलामात नजर आ रही थीं और उनके दरमियान एक खास तरतीब में एक और दरवाज़ा खिल रहा था। ये दरवाज़ा कहाँ ले जाएगा? नादिया ने अली से सवाल किया। अली ने इस दरवाजे को देखा और फिर आहिस्ता से कहा, हमें मालूम नहीं नादिया, लेकिन हमें इस दरवाजे को खोलना होगा क्योंकि ये वो दरवाज़ा हो सकता है जो हमें उन तमाम राज़ों का जवाब दे। नादिया ने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो दोनों कमरे में दाखिल हुए, एक और ना ख़त्म होने वाली तारीकी ने उनका इस्तकबाल किया। कमरा इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एकदम इसमें एक अजीब सी रोशनी का झुरमट चमका। इस रोशनी के अंदर एक पुरस्रार साया नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था। ये क्या है? नादिया ने खौफ से कहा। अली ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते नादिया। हमें फौरन बाहर निकलना होगा। लेकिन नादिया इस साया के करीब जाने के लिए बेचैन थी। वो जानती थी कि ये साया वही है जिसकी तरफ वो आ रहे थे, और शायद अब वो वक्त आ चुका था कि वो इस राज को जानें जो कई सालों से छुपा हुआ था। ये वो चीज़ है जिससे हम भाग रहे थे अली, नादिया ने कहा। हमें इसका सामना करना होगा वरना हम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। इसी लम्हे साया उनके बिल्कुल करीब पहुंचा और एक खौफनाक आवाज़ आई जो उनके दिलों की धड़कनों को तेज कर गई। तुम दोनों को अब पता चल जाएगा कि वो जो तुम्हारा पीछा कर रहा है वो तुम्हारे अंदर है। जैसे ही साया उनके करीब आया, दोनों की सांसें रुक गईं। वो ना समझ पाए कि यह हकीकत है या उनका खौफ, लेकिन जो कुछ भी था इसमें एक गैर मामूली कुव्वत थी जो उन्हें जकड़ रही थी। साया एक धुंधले और गैर वाज़े इंसान की सूरत में नजर आ रहा था जिसके जिस्म की शक्ल जैसे धुंध में महव हो और उसकी आंखों की गहरी कालक में एक बेशुमार राज छुपे हुए थे। तुम दोनों आखिरकार मेरे करीब पहुंच ही गए, साया बोला, और उसकी आवाज़ इतनी गहरी और पुरअसरार थी कि दोनों के जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। अब तुम्हें जो हकीकत मालूम होगी वो तुम्हें तुम्हारे अपने अंदर की हकीकत से आशना करेगी। नादिया और अली के दरमियान खामोशी छा गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे ये समझना चाहते हों कि ये सब क्या हो रहा है। नादिया की नज़रें इस साये पर जिमी हुई थीं और अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था। क्या तुम हमें बताओगे कि ये सब क्या है? नादिया ने खौफजदा होकर पूछा। साया आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आया और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गूंज थी जैसे वो किसी दूर के ज़माने से आ रहा हो। तुम दोनों मेरे राज से वाकिफ़ हो चुके हो और अब तुम्हें उन्हें समझना होगा। इसके अल्फाज में एक गहरी गूंज थी और जैसे वो एक पुराना और खचाखच सच बोल रहा हो। नादिया और अली की नज़रें इस पर मरकूज हो गईं। नादिया के दिमाग में एक सवाल आया, ये साया हमें क्या बताना चाहता है? तुम दोनों इस कमरे में आई हो जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं है, साया ने कहा। ये कमरा एक ख़ास दरवाज़ा है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर के खौफ से मुतारफ़ कराएगा। हमें खौफ से क्या ताल्लुक़? अली ने जल्दी से कहा। हमने तुम्हारी हकीकत को समझने के लिए इस कमरे में कदम रखा था, लेकिन ये सब कुछ बहुत अजीब हो रहा है। तुम्हें अब इसका सामना करना होगा अली, साया ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा। ये कमरा तुम्हारे अंदर छुपे हुए खौफ को खोलेगा, वो खौफ जो तुम हमेशा से छुपाते आए हो। क्या तुम्हारा मतलब है? नादिया की आवाज़ में तज़ब्ज़ुब था। क्या तुम कहना चाहते हो कि हम दोनों को कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जिससे हमें नया खौफ मिलेगा? साया ने कोई जवाब न दिया, बस एक गहरी सांस ली और फिर एक हाथ की तरफ इशारा किया। कमरे के वस्त में एक दरवाज़ा खुला जो पहले इस तरह नहीं था।
वो दरवाज़ा एक सैलाब की तरह नजर आ रहा था, जैसे ये किसी और दुनिया का रास्ता हो। ये दरवाज़ा तुम्हें तुम्हारे खौफ तक ले जाएगा, साया ने कहा। तुम दोनों को यहाँ आकर ये फैसला करना होगा कि तुम अपने खौफ का सामना कर सकते हो या नहीं। नादिया और अली दोनों यकसां तौर पर तज़ब्ज़ुब का शिकार थे, लेकिन नादिया के दिमाग में एक अजीब सा अज़्म था। वो जानती थी कि अगर वो इस दरवाजे को नहीं खोलेंगे तो शायद वो कभी भी इस कमरे के राज से वाकिफ ना हो सकेंगे। इसका दिल कह रहा था कि उन्हें ये दरवाज़ा खोलना चाहिए, और उनका खौफ उनके अंदर ही छुपा हुआ है। अली को नादिया का अज़्म देखकर कुछ हिम्मत मिली और वो भी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा गया। हम दोनों इस दरवाजे से गुजरेंगे और उसका सामना करेंगे, नादिया ने कहा। हमें इस कमरे के अंदर छुपे हुए खौफ का सामना करना होगा, वरना हम कभी भी आज़ाद नहीं हो पाएंगे। दोनों ने दरवाज़ा खोला और उनके सामने एक नई दुनिया का मंजर था। कमरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी फैल रही थी, और वो रोशनी इतनी परसुकून थी कि दोनों का दिल कुछ लम्हों के लिए सुकून में आ गया। लेकिन जब उन्होंने नज़र दौड़ाई तो उनके सामने एक और साया आ गया, जो उनके अंदर छुपे खौफ की शक्ल में नुमार हुआ। ये तुम्हारा खौफ है अली और नादिया, वो साया बोला। तुम दोनों को अब अपने खौफ का सामना करना होगा, वरना ये तुम्हारा पीछा करता रहेगा। नादिया और अली की नज़रें इस खौफनाक साये पर जिमी हुई थीं, और उनके अंदर एक नई हकीकत सामने आ रही थी। उनका खौफ, जो एक तवील अरसे तक छुपाया गया था, अब उनके सामने था। ये खौफ उनके अंदर छुपे हुए राजों और गहरे दुखों की सूरत में नुमार हो रहा था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारा खौफ है नादिया? साया ने नादिया से सवाल किया। नादिया का दिल तेज तेज धड़क रहा था, और उसकी आंखों के सामने वो लम्हे आ रहे थे जब उसने अपने आप को हमेशा से बेबस महसूस किया था। इसके अंदर एक गम था जो शायद उसने कभी पूरे तौर पर तस्लीम नहीं किया था। अली की आंखों में भी एक खास खौफ था, जैसे वो अपने अंदर की हकीकत को पहचान चुका हो। इसका दिल कह रहा था कि ये वक्त है कि वो अपने खौफ का सामना करे, लेकिन वो अब भी इस नई हकीकत से डर रहा था जो उनके सामने खड़ी थी। नादिया और अली का दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, और उनके अंदर एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। वो जानते थे कि इस कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ हकीकत नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर के खौफ और दुख का अक्कास था। ये साया जो उनके सामने खड़ा था, उनके अंदर की गहरी तारीकियों को उनकी आंखों के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या तुम दोनों की हकीकत है? साया ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हारे अंदर छुपे हुए खौफ तुम्हें इस दरवाजे से बाहर निकलने नहीं देंगे। नादिया की आंखों में अश्क थे, और उसका जिस्म यकदम टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो अपने अंदर की कमजोरियों को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इस साये की मौजूदगी ने इसे मजबूर कर दिया था कि वो उनका सामना करे। हमें इसका सामना करना होगा नादिया, अली ने नादिया की तरफ देखते हुए कहा। ये जो कुछ भी है हम इसे शिकस्त दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने खौफ का सामना करना होगा। नादिया ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, हाँ, हमें अपने खौफ को तस्लीम करना होगा, वरना हम इस कमरे के अंदर हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। साया ने उनके अल्फाज पर अपनी मुस्कुराहट को और बढ़ा दिया। इसकी मौजूदगी में एक ऐसी ताकत थी जो दोनों को जकड़े जा रही थी, और वो जानते थे कि अगर वो इसका मुकाबला नहीं करते तो वो हमेशा इसी खौफ में डूबे रहेंगे। तुम दोनों यही समझते हो कि अपने खौफ का मुकाबला करके तुम इस कमरे से निकल पाओगे? साया ने सवाल किया। ये कमरा तुम्हारे अंदर छपी हकीकतों का नुमाइंदा है। इसका दरवाज़ा तुम्हें इस रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम्हारी तकदीर छपी हुई है। नादिया ने नज़र उठाकर इस साये की तरफ देखा और कहा, हमें इस कमरे से निकलना होगा, इसमें छुपे राजों का पता चिल्लाना होगा। लेकिन इसका सामना हमें अपने अंदर से करना है, वरना ये कमरा कभी भी हमें आज़ाद नहीं करेगा। अली ने नादिया की बात पर सर हिलाया, और दोनों ने एक साथ इस साये की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वो इसके करीब पहुंचे, एक अजीब सी तवानाई महसूस होने लगी। उनके जिस्मों में एक सर्द लहर दौड़ गई, और जैसे ही उन्होंने इस साये को छुआ, उनकी आंखों के सामने एक नया मंजर नुमार हुआ। ये मंजर किसी ख्वाब की तरह था। एक सियाह और सुर्ख रोशनी के दरमियान एक वसी और वीरान जगह थी। हर तरफ खिंचाव और सुकूत था, जैसे ये जगह कभी जीती जागती नहीं थी। यहाँ तक कि ज़मीन भी किसी जहर आलूद हालत में नजर आ रही थी। ये क्या है? नादिया ने खौफ के आलम में पूछा। हम कहाँ हैं? साया उसके करीब आया, और उसकी आवाज़ में एक गहरी सरगोशी थी। ये तुम्हारे अंदर का वो कमरा है जहाँ तुम्हारे सब खौफ छुपे हुए हैं। ये कमरा तुम्हारी हकीकत है। नादिया और अली दोनों की नज़रें इस मंजर पर जिमी हुई थीं। नादिया के दिमाग में एक ज़बरदस्त तूफ़ान उठ रहा था, जैसे इसकी तमाम यादें और खौफ एक ही लम्हे में जाग उठे हों।
ये वो कमरा था जिसकी हकीकत वो कभी ना जान पाती अगर वो यहाँ ना आती। ये मेरे अंदर का खौफ है अली, नादिया ने एकदम कहा। ये सब कुछ जो मैंने महसूस किया है, ये सब मेरा खौफ है जो मुझे इस कमरे तक ले आया है। और मैंने हमेशा अपने अंदर की कमजोरियों को नज़रअंदाज किया। नादिया बू अली ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, ये जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ हमारी अपनी हकीकत है, हमारे अंदर की कमजोरियां। हमें उन कमजोरियों का सामना करना होगा अली, वरना हम कभी भी इस कमरे से नहीं निकल पाएंगे। नादिया की आवाज़ में अज़्म था, हमें अपने खौफ को जीतना होगा। इसके अल्फाज पर साया ने एक गहरी हंसी छोड़ी और फिर कहा, तुम दोनों अब तक अपने खौफ का मुकाबला कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कमरे से निकल पाओगे? क्या तुम्हारा खौफ तुम्हें जीतने देगा? नादिया और अली दोनों की नज़रें एक दूसरे में गुम हो गईं। उन्होंने एक दूसरे की ताकत और अज़्म को महसूस किया और फिर एक साथ फैसला किया कि वो अपने अंदर के खौफ का मुकाबला करेंगे। हाँ, हम इसका सामना करेंगे, नादिया ने कहा। हम इस कमरे के अंदर जो कुछ भी है हम इसका सामना करेंगे। इसके साथ ही जैसे ही दोनों ने एक साथ कदम बढ़ाया, उनके सामने एक और दरवाज़ा खुला जो एक रोशनी की तरफ जा रहा था। वो दरवाज़ा उनके लिए एक नया आगाज़ था, एक नई हकीकत की तरफ। नादिया और अली दोनों इस दरवाजे की तरफ बढ़ते गए और जैसे ही वो दरवाजे में दाखिल हुए, उनके जिस्मों में एक ऐसी तवानाई महसूस होने लगी जो उन्हें आज़ाद कर रही थी। ये दरवाज़ा हमें कहाँ ले जाएगा? नादिया ने कहा, लेकिन इसके लहजे में अब कोई खौफ नहीं था, सिर्फ अज़्म था। हमें इसका सामना करना होगा, नादिया वो अली ने कहा, और जब हम इससे गुजर जाएंगे तो हम आज़ाद होंगे। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर गए, एक नई दुनिया की रोशनी में छपी हुई हकीकतें उनके सामने आईं। वो अपने अंदर के खौफ को जीत चुके थे और अब उनके सामने एक नया और रोशन रास्ता था। जब नादिया और अली इस दरवाजे से गुजरे, उनके सामने एक नया मंजर था। ये मंजर वो था जो वो कभी नहीं समझ पाए थे, एक ऐसी दुनिया जिसे वो अपने ज़हन में कभी नहीं ला सकते थे। ये दुनिया एक पुरअसरार और रोशन जगह थी जिसमें एक नर्म सी रोशनी फैल रही थी और हवा में एक अजीब सा सुकून था। इस जगह में किसी किस्म की खौफनाक खामोशी थी और दोनों को ये समझने में कुछ लम्हे लगे कि ये वो कमरा नहीं था जिसमें वो पहले थे। हम कहाँ हैं? नादिया ने अली से सवाल किया। इसकी आवाज़ में अभी तक खौफ की झलक बाकी थी, लेकिन इसका दिल अब सुकून में आ चुका था। अली ने कमरे के आसपास नज़र दौड़ाई। ये जगह किसी ख्वाब की तरह लग रही है, लेकिन ये हमें कहाँ ले जाएगी? उनके सामने एक दरख्त था, बहुत कदीम और पुरसुकून, जिसके नीचे एक पथरीला रास्ता जा रहा था। दरख्त की जड़ों के नीचे एक कदीम दरवाज़ा था जो एक और कमरे की तरफ खिल रहा था। नादिया और अली दोनों ने इस दरख्त की तरफ बढ़ना शुरू किया। ये दरवाज़ा हमें कहाँ ले जाएगा? नादिया ने एक बार फिर सवाल किया, लेकिन अब इसकी आवाज़ में इतनी उलझन नहीं थी जितनी पहले थी। अली ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, हमें इसका जवाब यहाँ मिलेगा नादिया। जो भी ये हकीकत है, हमें इसका सामना करना होगा। जब दोनों दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजे के पीछे एक और कमरा नजर आया, लेकिन यह कमरा बहुत मुख्तलिफ था। यह कमरा किसी कदीम तहजीब की यादगार की तरह था, जिसमें एक बड़ी सी हाल और उसके बीच एक तालाब था। तालाब में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इसके अंदर कुछ छुपाया गया हो। क्या तुम्हें यह तालाब अजीब नहीं लगता? नादिया ने सवाल किया। हाँ, लेकिन हमें ये जाना होगा कि यहाँ क्या है, अली ने जवाब दिया, और दोनों तालाब के करीब पहुँचे। तालाब में चमकदार पानी था जिसकी सतह पर कुछ अजीब और गरीब निशानियां दिखाई दे रही थीं। जैसे ही नादिया ने उन निशानों को गौर से देखा, इसकी आंखों के सामने एक और मंजर आया। यह मंजर नादिया की अपनी जिंदगी का था, एक ऐसा मंजर जिसे वो कभी नहीं भूल सकी थी। वो अपने बचपन की एक याद में खो गई, जब वो और उसका भाई एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और अचानक एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसने इसके दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। ये क्या है? नादिया ने हैरत से कहा। ये मंजर, ये मेरे बचपन का मंजर है, अली ने इसके साथ कदम बढ़ाया और कहा। नादिया, ये तुम्हारे अंदर का खौफ है, तुम्हारी गहराइयों में छुपे हुए दुख हैं। नादिया का दिल तेज तेज धड़क रहा था। लेकिन मैं इस याद को हमेशा से भुला चुकी थी अली। मैंने हमेशा इसे अपने अंदर दफन कर लिया था, मगर ये यहाँ कैसे आ गया? अली ने इसकी तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारे खौफ का एक हिस्सा है नादिया। तुमने जिस दुख को छुपाया था वो आज तक तुम्हारे अंदर छुपा हुआ था, और अब ये तुम्हारे सामने आ रहा है ताकि तुम इसे तस्लीम कर सको। नादिया ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में एक नया अज़्म नजर आने लगा। हाँ, मैंने इस दुख को छुपाया था, लेकिन अब मुझे इसे तस्लीम करना होगा। मैं इस याद को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकती, लेकिन मैं इसे अपने अंदर सच्चाई के साथ कबूल कर सकती हूँ।
ये कहते हुए नादिया ने तालाब के अंदर झांका और उसकी नज़रें दोबारा इस मंजर पर पड़ीं। इसके ज़हन में एक वाज़ेह फ़ैसला आया। वो अपने खौफों का सामना कर रही थी और ये वो लम्हा था जब इसे अपनी माज़ी की हकीकत को तस्लीम करना था। अली, मुझे इस वक्त को तस्लीम करना होगा, मुझे अपने अंदर की कमज़ोरी को तस्लीम करना होगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, नादिया ने कहा। अली ने इसकी तरफ देखा और कहा, तुमने जो फ़ैसला किया है वो तुम्हारी आज़ादी की तरफ एक कदम है। इस कमरे में आने के बाद तुमने अपने खौफ को जीत लिया है और अब तुम्हारे सामने वो हकीकत है जो तुम्हें अपनी तकदीर की तरफ ले जाएगी। नादिया ने अपनी नज़रें तालाब से हटाकर अली की तरफ देखा। हमने इस कमरे के अंदर अपने खौफ का सामना किया और हम अब इस रास्ते पर हैं जहां हमें अपने अंदर की हकीकतों को तस्लीम करना है, नादिया ने कहा। और उसके बाद दोनों ने तालाब के अंदर एक कदम रखा। जैसे ही दोनों तालाब में दाखिल हुए, उनके जिस्मों में एक ज़बरदस्त तवानाई महसूस हुई और दोनों की आंखों के सामने एक नया मंजर आया। ये मंजर न सिर्फ उनके जिस्म बल्कि उनकी रूह तक पहुंच रहा था। ये सब कुछ हमारे अंदर है, नादिया अबू अली ने कहा। हमें अपने खौफ को कबूल करके आगे बढ़ना होगा। नादिया ने अली की तरफ देखा और कहा, हाँ, और जब हम इस हकीकत को कबूल करेंगे हम इस कमरे से बाहर निकलेंगे और हम आज़ाद होंगे। ये कहते हुए दोनों ने एक साथ तालाब के अंदर की रोशनी में कदम रखा और जैसे ही वो रोशनी में गुम हो गए, एक नया दौर शुरू हुआ, एक ऐसी हकीकत जिसका वो दोनों हमेशा से सामना करना चाहते थे। जैसे ही नादिया और अली ने तालाब की रोशनी में कदम रखा, एक ज़बरदस्त रोशनी उनके जिस्मों को घेरे हुए थी। वो महसूस कर रहे थे कि जैसे उनकी सारी तवानाई एक नई समत में बह रही हो और उनके अंदर की हर कमज़ोरी और खौफ किसी न किसी तरह ख़त्म हो रहा था। लेकिन ये रोशनी सिर्फ एक आर्जी सुकून थी, क्योंकि जैसे ही ये रोशनी मद्धम हुई, दोनों के सामने एक और दरवाज़ा खिल गया। ये दरवाज़ा? नादिया ने सवाल किया। क्या यह हमें मज़ीद आगे ले जाएगा? अली ने दरवाज़े की तरफ बढ़ते हुए कहा, हाँ, ये दरवाज़ा शायद हमें इस हकीकत तक पहुँचाएगा जो हम तलाश कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो नादिया, ये दरवाज़ा तुम्हारी आखिरी आजमाइश हो सकती है। आजमाइश? नादिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हम अपने खौफ का सामना कर चुके हैं। अली ने एक लम्हे के लिए रुक कर नादिया की तरफ देखा, फिर कहा, हाँ, हमने अपने खौफ का सामना किया, लेकिन हकीकत हमेशा इतनी सादा नहीं होती। हमें इस दरवाजे के पीछे जो कुछ भी है इसका सामना करना होगा। दोनों ने हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। दरवाज़ा खोलते ही एक और सर्द हवाओं का झोंका उनके जिस्मों में गुजर गया और सामने एक और कमरा नजर आया। ये कमरा बाकी तमाम कमरे से मुख्तलिफ था। इसकी दीवारों पर अजीब व गरीब नक्श व निगार बने हुए थे और कमरे में एक ही टुकड़ा था, एक बहुत बड़ी आईना। ये आईना? नादिया ने कहा, यह कुछ अजीब लग रहा है। अली ने कमरे की गहराई में नज़र दौड़ाई और कहा, यह आईना तुम्हारी हकीकत की अक्कासी करता है नादिया। तुम्हारे अंदर का सच, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे तमाम राज इस आईने में नजर आएंगे। मेरे अंदर की सच्चाई? नादिया ने डरते हुए कहा, लेकिन हमने तो अपने खौफ का सामना किया है। हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ और भी छुपा हो सकता है जो तुमने अभी तक तस्लीम नहीं किया, अली ने कहा। नादिया ने एक गहरी सांस ली और आईने की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आईने के करीब पहुंची, इसने अपने आप को आईने में देखा। लेकिन ये वो तस्वीर नहीं थी जो वो जानती थी। इसकी आंखों में एक खौफ था, एक अकेलापन जो उसके अंदर की गहरी कमजोरियों को जाहिर कर रहा था। इसका चेहरा अधूरा सा महसूस हो रहा था और वो अपनी ही तस्वीर में अजनबी लग रही थी। ये क्या है? नादिया ने तेजी से पीछे हटते हुए कहा। ये मेरा अक्स नहीं है। अली ने इसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यह तुम्हारी सच्चाई है नादिया। तुम्हारे अंदर एक खौफ छुपाया गया है जो तुमने कभी तस्लीम नहीं किया। तुम्हारे अंदर की कमजोरियों की अक्कासी यहाँ है। नादिया का दिल तेज तेज धड़क रहा था और उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर था जिसे वो हमेशा से छुपाना चाहती थी। इसकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा था जब इसने अपने आप को अकेला महसूस किया, जब वो अपने आप को नाकामी का शिकार समझने लगी। वो लम्हा जब इसने अपने ख्वाबों को तर्क कर दिया था और अपने अंदर की सच्चाई को छुपाया था। ये सब कुछ मेरे अंदर है, नादिया ने कहा। क्या मैं इतनी कमज़ोर हूं कि मुझे कभी अपने खौफ का सामना नहीं कर सकी? नहीं नादिया, अली ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक ताकत है, लेकिन तुमने हमेशा इसे छुपाया है। ये आईना तुम्हें अपने आप से मुखलिस होने का मौका दे रहा है। तुम्हें अपनी कमज़ोरियों को तस्लीम करना होगा ताकि तुम उनसे आज़ाद हो सको। नादिया ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं और उसकी आंखों में एक नई रोशनी चमकने लगी।
वो जानती थी कि ये आईना उसके अंदर की हकीकत को दिखा रहा है और वो इस हकीकत का सामना करने के लिए तैयार थी। मैं अपनी हकीकत को तस्लीम करती हूँ, वो नादिया ने कहा। मैं अपने अंदर की कमजोरियों को कबूल करती हूँ और मैं उनसे आज़ाद होना चाहती हूँ। जैसे ही नादिया ने ये अल्फाज कहे, आईना की सतह पर एक चमक अलिफाटे और उसके अंदर का सच आईने से बाहर आ गया। वो सच्चाई इसकी अपनी थी, वो इसके अंदर की ताकत थी जिसे वो हमेशा से तलाश कर रही थी। अली ने नादिया की तरफ देखा और कहा, यह तुम्हारे लिए एक नया आगाज़ है नादिया। अब तुम्हें किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से आज़ाद होना है। नादिया ने इसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अब मैं आज़ाद हूँ। दोनों ने आईने की तरफ आखिरी कदम बढ़ाया और जैसे ही वो आईने में नजर आए, उनके सामने एक नया दरवाज़ा खुला जो एक रोशन और पुरसुकून दुनिया की तरफ जा रहा था। जब नादिया और अली ने आईने के सामने आखिरी कदम बढ़ाया, एक अजीब सा सुकून और आज़ादी का एहसास उनके अंदर भरा। जैसे ही वो आईने की सतह से गुजरे, एक और दरवाज़ा खुला जो एक खिले मैदान की तरफ जा रहा था। ये मैदान बहुत खूबसूरत था और वहाँ की हवा में एक ताज़ा खुशबू फैल रही थी, जैसे वो एक नई दुनिया में दाखिल हो गए हों। क्या ये वो जगह है? नादिया ने हैरत से कहा, क्या हम वाकई आज़ाद हो गए हैं? अली ने इसका हाथ पकड़ा और कहा, शायद ये वो जगह है जहाँ हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना होगा। लेकिन हमें ये समझना होगा कि आज़ादी का मतलब सिर्फ जिस्मानी तौर पर आज़ाद होना नहीं, बल्कि ये रूहानी आज़ादी है जो हमने अपने अंदर की हकीकत को कबूल करके हासिल की है। नादिया ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब कुछ इतना अजीब और गैर मामूली है अली। क्या हमें वाकई अपनी ज़िंदगी में कोई और रास्ता नहीं मिल सकता था? अली ने इसके चेहरे की तरफ देखा और कहा, हाँ, हमें इस रास्ते का इंतखाब करना पड़ा और हमने ये इंतखाब अपने खौफ और अपनी कमज़ोरियों का सामना करके किया। अब ये वक्त है कि हम इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर कबूल करें। दोनों ने आगे बढ़ना शुरू किया और इस खिले मैदान में दाखिल हो गए। मैदान के वस्त में एक दरख्त था जो बहुत कदीम और मजबूत नजर आ रहा था। इस दरख्त की जड़ों में एक खास ताकत थी, जैसे ये दरख्त किसी राज को छुपाए हुए हो। ये दरख्त कुछ खास महसूस हो रहा है, अली और नादिया ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि इसका कोई ताल्लुक हमारी आज़ादी से है? अली ने दरख्त की तरफ बढ़ते हुए कहा, हो सकता है कि ये दरख्त हमारे सफ़र की तकमील हो। ये वो निशान है जो हमें अपनी आखिरी हकीकत की तरफ ले जाएगा। जब दोनों दरख्त के करीब पहुंचे, अचानक दरख्त के नीचे एक दरवाज़ा ज़ाहिर हो गया। दरवाज़ा इतना कदीम था कि इस पर वक्त की धुंध छा गई थी और उसकी सतह पर अजीब व गरीब अलामतें कंदा थीं। ये दरवाज़ा, क्या हम इसे खोलें? नादिया ने सवाल किया। अली ने इस दरवाजे को बुग़्ज़ से देखा और कहा, यह शायद हमारी आखिरी आजमाइश हो नादिया। ये दरवाज़ा हमें हमारी आखिरी हकीकत तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमें इसके पीछे जाने से पहले ये फैसला करना होगा कि क्या हम तैयार हैं। हम तैयार हैं अली, नादिया ने आज़म से कहा। हमने अपने खौफ का सामना किया है, हमने अपने अंदर की हकीकत को तस्लीम किया है, अब हमें इस दरवाजे का सामना करना होगा क्योंकि यही हमारा सफ़र है। अली ने इसकी तरफ मुस्करा कर कहा, ठीक है, फिर हम इस दरवाजे को खोलेंगे और इसमें जो भी हो हम इसका सामना करेंगे। दोनों ने दरवाज़ा खोला और अंदर एक रोशनी की शिद्दत नजर आई। ये रोशनी बहुत मुख्तलिफ थी, इतनी चमकदार और दिलकश के दोनों का दिल थूका गया। जैसे ही वो दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, एक ज़बरदस्त तवानाई की लहर उनके जिस्मों में दौड़ गई। लेकिन इस तवानाई में एक अजीब सा सुकून था, जैसे ये रोशनी उनके जिस्म के हर कोने में एक नई जिंदगी भर रही हो। ये क्या है? नादिया ने कहा, क्या ये हम हैं? फिर ये कुछ और? अली ने इस रोशनी की तरफ देखा और कहा, ये वो हकीकत हो सकती है जो हमने हमेशा से तलाश की है नादिया। ये रोशनी तुम्हारी हकीकत है, तुम्हारी आज़ादी है। लेकिन अचानक इस रोशनी में एक और साया ज़ाहिर हुआ जो उन दोनों के लिए एक नया चैलेंज था। वो साया बिल्कुल वही था जो पहले नादिया और अली के सामने आया था, लेकिन इसमें कुछ तब्दीली थी। वो साया ज़्यादा मजबूत और ताकतवर नजर आ रहा था और उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी धुंध छा गई। तुम दोनों फिर आ गए हो, साया बोला। तुम समझते हो कि तुमने अपने खौफ का सामना किया। तुम समझते हो कि तुम आज़ाद हो। नादिया और अली दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए इस साये के सामने खड़े हुए। नादिया ने कहा, हमने अपने खौफ का सामना किया है, हमने अपनी हकीकत को तस्लीम किया है और हम अब इस साये से आज़ाद हो चुके हैं। साया ने एक गहरी हंसी छोड़ी और उसकी आवाज़ में एक खतरा छप गया। आज़ाद? तुम अब भी अपने अंदर छुपे हुए खौफों से भाग रहे हो। तुमने जो कुछ तस्लीम किया वो तुम्हारे अंदर की हकीकत का सिर्फ एक पहलू था। तुम्हें अभी अपने आप का पूरा सामना करना है।
ہم نے اپنا پورا سامنا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اب آزاد ہیں۔ علی نے کہا، تم ہمیں دوبارہ نہیں ڈرا سکتے سایہ۔ سایہ آہستہ آہستہ غائب ہوتا گیا اور اس کے ساتھ ہی روشنی کا ایک نیا منظر سامنے آیا۔ اس روشنی میں اب وہ سایہ نہیں تھا بلکہ ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی حقیقت تھی جو نادیہ اور علی کے سامنے تھی۔ یہ وہ حقیقت ہے نادیہ، وہ علی نے کہا، ہم نے اپنے خوف کو تسلیم کر کے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ اب ہم آزاد ہیں، نادیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں ہم آزاد ہیں اور اب ہم اس روشنی میں اپنی تقدیر کو دوبارہ لکھیں گے۔ دونوں نے ہاتھ پکڑا اور اس روشنی کی طرف قدم بڑھایا جیسے وہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی طرف بڑھ رہے ہوں۔